हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैच फ्लावर के एक और रेमेडी के बारे में जिसका नाम इम्पेशेंट है। फ्रेंड, बात से ही ये लगता है कि वो जो पेशेंट होता है, इम्पर्सन होता है, इम्पेशेंट वाला, उसके अंदर बेसब्री वाली चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा उतावलापन होता है, बहुत ज़्यादा घाई में रहता है, बहुत चीज़ें स्पीड में करता है। चाहे वो खाएगा तो भी स्पीड में खाएगा, चलेगा तो भी स्पीड में चलेगा, लिखेगा तो भी स्पीड में लिखेगा, एंड जब बोलेगा तो भी स्पीड में बोलेगा। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है कि फटाफट करना अच्छी बात है, बट यही चीज़ क्या होती है बाद में उनकी लाइफ में, सिर्फ ये वजह से कि बिना सोचे समझे जब सारी चीज़ें फास्ट फास्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आती है उनके जो चीज़ें वो चूज़ करते हैं या फिर जो चीज़ें वो करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी बिना जब सोचे समझे चीज़ें करने लगते हैं। उसको टाइम लेकर नहीं सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, गलत भी हो जाती है। सो फ्रेंड, इसी जो इम्पेशेंट मेडिसिन है, इसको हम डिटेल में समझेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, तो आपको ये जो मेडिसिन है, रेमेडी है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो फ्रेंड, अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगे, पसंद आए, समझ में आए, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो ईजिली आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पेशेंट मेडिसिन। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है, ये जो इम्पेशेंट का पर्सन होता है, पेशेंट होता है, ऐसा ही होता है जैसे कि स्पीड में सारी काम होने चाहिए। उसके अंदर बस फास्ट फास्ट सारी चीज़ें होनी चाहिए। चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ खाने में हो, पीने में हो, चलने में हो, लिखने में हो, और इवन अगर वो खाएंगे भी ना तो फास्ट फास्ट खाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। सो फ्रेंड, आज की लाइफस्टाइल भी ना ऐसी ही टाइप की हो गई है, जैसे कि हर काम बस तेज़ी में करना। ओके, ना खाने का ना पीने का कोई टाइम होता है, और जब ये कोई भी टाइम पे खाते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। सो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सब्र नहीं है, कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उतावला हो जाता है। उसको बस सारी चीज़ें क्या करनी है, फास्ट फास्ट करनी है और ख़त्म करनी है। ओके, वो चाहता है कि वो तो फास्ट फास्ट करते ही है, सारी चीज़ें स्पीड में करेंगे, सारा काम फटाफट करेंगे, और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो भी उनकी तरह ही करे फास्ट फास्ट। तो जब सामने वाला इंसान उनकी तरह फास्ट नहीं करता ना, तो उनको गुस्सा आ जाता है। ओके, और जब गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, कहते लाओ दो, वो मैं कर देता हूँ, मतलब वो दूसरों का भी काम खुद ही करने लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उन्हें थकान हो जाती है, थकावट हो जाती है। सो फ्रेंड, जो ये इम्पेशेंट की मेडिसिन है ना, जैसे कि मैं हर टाइम आपको बताती हूँ कि ये जो बैच फ्लावर के 7 ग्रुप्स होते हैं, उनमें से ये लोनलीनेस ग्रुप की मेडिसिन होती है। कौन सी, इम्पेशेंट रेमेडी। इसके साथ 2 और मेडिसिन होती है, वाटर वॉयलेट एंड हीटर। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो जो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, इनके अंदर सब्र नहीं होता, इनके अंदर उतावलापन होता है, ये हर चीज़ स्पीड में करते हैं, ये हमेशा बस क्या कहते हैं, सारा काम बस जल्दी से हो जाना चाहिए। इस टाइप के लोग होते हैं, मतलब कोई चीज़ सोच समझ कर, उसको डिस्कस कर कर या फिर टाइम लेकर सोचेंगे नहीं, बस तुरंत आइडिया आया, उसको उन्होंने क्या किया, सोचा और तुरंत इन्वेंट कर दिया। तो ऐसे टाइप के, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ भी जाती है, बहुत सारी चीज़ें लॉस में भी चली जाती है, और वहाँ पर उनको क्या होता है, जब चीज़ें बिगड़ जाती है तो उनको स्ट्रेस होने लगता है, उनको बीपी का प्रॉब्लम होने लगता है, उनको शुगर का प्रॉब्लम होने लगता है। ओके, और उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने, नींद नहीं आएगी, तो ये सब सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। और जब हम इम्पेशेंट रेमेडी ऐसे लोगों को देंगे जिसके अंदर सब्र नहीं है, जिसके अंदर बस घाई में सारा काम करने की आदत है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड में सारे काम करेंगे, तो जब हम इम्पेशेंट रेमेडी ऐसे लोगों को देंगे ना, तो क्या काम करती है, हमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे इसके, कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है,
कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप करती है। ओके। और उनकी पर्सनालिटी जो इम्पेशेंट वाली है ना, वो धीरे धीरे माइल्ड होते जाती है। ओके। तो यहाँ पर जो चीज़ें बहुत घाई में करते हैं ना, उसको उसको कामनेस, उसके अंदर कामनेस लाएगी। ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन लेते से ही हमें क्या होने लगेगा, जो हमारे अंदर वो फटाफट करने का, स्पीड में जोश में करने की आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, हम अपने आप को थोड़ा ब्रेक दे देकर काम करेंगे। हम अपने आप को भी थोड़ा अपने आप पर भी फोकस करेंगे, अपनी मतलब अपनी हेल्थ को भी फोकस करके सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जहाँ वो अपने बारे में सोचता नहीं है, अपने फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों भी एग्जॉस्ट हो जाता है, एकदम थक जाता है मेंटली और फिज़िकली। तो यहाँ पर जब हम इम्पेशेंट की मेडिसिन देंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आई होप आप समझ रहे होंगे ये मेडिसिन। सो जो ये इम्पेशेंट का पेशेंट है ना, इसके अंदर एक बार आइडिया किसी चीज़ की आ गई ना, तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारी चीज़ों में लग जाते हैं। ओके। तो ये जो इम्पेशेंट का पेशेंट होता है ना, इसका जो लेवल होता है ना, उसका जो स्टेज होता है ना, बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं ऐसे लोग। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छा फास्ट सब करते हैं, प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब ये सारी चीज़ें करते तो है, लेकिन वो चीज़ें जब फटाफट फास्ट स्पीड में करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। उस चक्कर में, उस घाई में, उस स्पीड में बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर देते हैं। ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कभी ना कभी प्रॉब्लम जब आ जाती है ना, तो उनको फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाता है, उनको इरिटेबिलिटी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पर जब आप इम्पेशेंट रेमेडी देंगे ना, तो उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा स्पीडी नेचर है वो उसको कम करती है। अपनी बॉडी को जो इतना एग्जॉस्ट करे हुए रहते हैं, इतना थकाए हुए रहते हैं, उनको ब्रेक लाने में हेल्प करती है। ओके। जो ये बिना सोचे समझे चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं या प्रेजेंट करते रहते हैं ना, उसका एडवांटेज देखेंगे ना उसका डिसएडवांटेज देखेंगे, बस तुरंत आइडिया आया और उसको बस कर दो। उसके अंदर उतनी वो नहीं रहती है, सोचने की वो ही नहीं रहती कि अभी हमें सोचना चाहिए कि इसके आगे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, ये हमारे लिए बेहतर है नहीं है, वो सोचते ही नहीं। और जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। लॉस घाई की वजह से होता है। ओके। बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी मतलब चांसेस होते हैं लॉस होने का, डिसएडवांटेज होने का, रिस्क रहने का। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब टेंशन हो जाता उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती है। ओके। नेक पेन का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो यहाँ पर जब आप क्या कहते हैं, इम्पेशेंट की रेमेडी देंगे ना, तो जैसे कि मैंने बताया, इनको कामनेस लाएगी, इनको सोचने की, इनकी समझने की जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं, बदलने में या फिर बढ़ाने में हेल्प करेगी, इनको अपने आप को थोड़ा ब्रेक लेने में हेल्प करेगी। तो जो यहाँ पर है, उनको नींद अच्छी आने लगेगी, क्योंकि वो अपने माइंड को इतना थका देते हैं ना कि उसकी वजह से हेडेक भी होने लगता है। उनका माइंड इतना टायर्ड हो जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली सोचने वाला काम करते हैं ना, उनका दिमाग इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है कि वो उनको क्या करता है, बाद में प्रॉब्लम होती है किस चीज़ की, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो माइग्रेन वगैरह को क्या कहते हैं, कम करने में या फिर जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसे हटाने में भी ये इम्पेशेंट जब पेशेंट रहेगा उसको हेल्प करेगी। ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम देखते हैं क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स की। इम्पेशेंट का जो एग्जाम्पल्स होगा वो किस तरीके से होगा। सपोज स्टूडेंट होते हैं, जो इम्पेशेंट वाले इंसान जो होते हैं, पर्सन जो होते हैं, अगर वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में गए हैं, एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर आ गया उनके हाथ में, और वो क्वेश्चन पढ़ के वो इतनी स्पीड में, इतनी
घाई घाई में रहते हैं कि जो 3 घंटे का पेपर है ना वो 2 ही घंटे में फिनिश कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, सारी चीज़ें उनकी नॉलेज है अच्छी, सारी चीज़ों में वो अच्छे हैं, बट सिर्फ वो स्पीड की वजह से, वो घाई घाई की वजह से क्या होता है, वो गलत भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है उन्हें वो आंसर नहीं आता था, बट जहाँ पढ़ना कुछ और चाहिए वहाँ पढ़ कुछ और लेते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और लिख देते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो कुछ और लिख देते हैं और जिसकी वजह से उनका हो जाता है आंसर रॉन्ग, और वहाँ पर क्या होता है, उनको कम मार्क्स मिलते हैं। ओके, और नेक्स्ट अभी एग्जांपल देखेंगे कि कोई लेडी है जो किचन में गैस पर खाना बना रही है। जैसे हमारे जो गैस स्टोव होते हैं वो 2 के भी होते हैं, एक साथ 4 भी रहते हैं। तो लेडी क्या करेंगी कि चलो एक साथ चारों गैस पे रख देते हैं, अपने आप 4 हो जाएगा, एक जगह रोटी बना देंगे, दाल चावल ऐसा। तो वहाँ पर उनको हर्ट होने में भी, उनको जलने का भी डर रहता है, क्योंकि सारी चीज़ों पे सारा फोकस सब चीज़ों पर होना चाहिए ना। और जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ज़रा सा भी फोकस उनका हिलता है तो उनका हाथ भी जल जाएगा, उनको लग भी जाती है। तो यहाँ पर जब आप इम्पेशेंट रेमेडी लेंगे ना तो उनका फोकस बैलेंस करने में भी अच्छा वर्क करती है, फोकस बनाने में भी अच्छा हेल्प करती है। ओके, तो आई होप आपको ये मेडिसिन अच्छे से समझी हो। अगर आपको ये मेडिसिन अच्छे से समझ में आए हो, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। फ्रेंड, ऐसी बैच फ्लावर रिलेटेड मेडिसिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।